अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले आप ये पिक्चर देखें। ये पिक्चर आपने देख ली है। इसके अंदर आपको एक जूता नज़र आ रहा है, एक बंदा वो जूता लेकर खड़ा हुआ है। अब इस जूते की जो शान और जो फजीलत मैं आपको बाद में बताता हूँ। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर इस चैनल पे आप पहली मर्तबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब फरमा दें। तो जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो जूता आपने देखा, इसकी अभी मैंने फजीलत बयान करनी है। ये किस हस्ती का जूता, किस कलंदर दौरान का जूता, इसके पीछे बैकग्राउंड वजह क्या है, अभी मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले तो उस कंपनी को सलाम करना चाहिए जिस कंपनी ने ये जूता बनाया है। आप ये हैरान हो गए भी ये बात क्या हो रही है। जिस कंपनी ने ये जूता बनाया है उस कंपनी को 21 तोपों की सलामी, नहीं सॉरी 21 नहीं 35 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि उस कंपनी ने इस जूते को बनाया है। और किस हस्ती के लिए कि कलंदर दौरान वक्त का अपने आप को वली कहने वाला और अपने आप को अल्लाह का वली साबित करने वाला, ये उस हस्ती के लिए जूता बना है। तो जी मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जूता आप देखें। इस जूता जिस बंदे ने उठाया हुआ है, ये बंदा है हक खतीब सरकार का चेला, और चेला भी वो है जो 4 पैसे वसूल करके अपनी जेब के अंदर डाल लेता है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस बंदे ने अपने पीर का जूता लेके ये दावा किया है, दावा ये कर रहा है कि जो मेरे पीर का जूता है, पीर कौन सा, पीर हक खतीब सरकार, गुस्ताखी के लिए माजरत है, वक्त का कलंदर दौरान, और ऐसा कलंदर दौरान जिसको नमाज पढ़नी बिल्कुल नहीं आती, ऐसा कलंदर दौरा है। ये उसका चेला कह रहा है कि मेरे पीर का जूता जो है, मेरे पीर का जूता ये नाम निहात जो उलमा कराम उनसे अफजल है, और जो वज़ाइफ उलमा करते हैं, जो दम दुरूद करते हैं, कुरानी आयात, मेरे पीर का जूता उन सब से अफजल है। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, यानी कि वो ये साबित। और आगे से कलंदर दौरान क्या कर रहे हैं, उन्होंने सर हिला दिया। जी हाँ भाई, ऐसी बात, ये बंदा मेरा चेला है जिसको मैंने 4 पैसे दिए हुए हैं, 4 पैसे देके जिसको मैंने खरीदा हुआ है, ये बात ठीक है। वो पीर ने सर हिला दिया, मजीद उसकी तौसीक होगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसमें पहला काम कि इस बंदे ने दावा किया कि मेरे पीर का जूता उलमा से अफजल। और उलमा कौन से, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। यानी कि उस पीर का जो जूता है वो अंबिया के जो वारिस उलमा, उनसे अफजल हो गया। उलमा को छोड़ दे एक मर्तबा, ठीक है, उलमा को साइड पे रखे। यार जो वज़ाइफ होते हैं, अब वज़ाइफ में क्या होता है, अल्लाह के अस्मा होते हैं। अल्लाह के अस्मा वो अल्लाह के तौसीफी नाम है। और फिर कुरानी आयात होती है भी, जब भी बंदा किसी को कोई दम करता है वो कुरानी आयात के जरिए होता है या अल्लाह के अस्मा के जरिए होता है। तो ये दावा कर रहा है कि मेरे पीरो मुर्शिद का जूता, मेरे पीरो मुर्शिद का जूता उन वज़ाइफ से अफजल है। मुआज़ल्लाह, ये मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन फैसला आपके ऊपर है। चल इसका जवाब मैं नहीं, अल्लाह के करम से मैंने दरस नज़मी किया हुआ है, इन चीज़ों को मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन चले आज इसका फैसला हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। इसका फैसला आप बताएं, क्या यार भी एक जो अल्लाह का वली नहीं है, हक खतीब, कोई मैं इसको अल्लाह का वली नहीं कह रहा, ये कलंदर दौरान अपने आप को वली कहने वाला है, कोई अल्लाह का वली नहीं है। आपके ऊपर ही मैंने फैसला छोड़ा, आप ये बताएं, क्या यार भी इस हस्ती का ये जूता, तो जूते का मकाम कौन सा है, आप सारे जानते हैं कि जूता पाँव में पहना जाता है, जूते का मकाम पाँव है। तो यार पाँव हमारे, हम वॉशरूम में जाते हैं जूता पहन के जाते हैं ना यार, जूता पहन के हम जाते हैं किसी और जगह पे, पब्लिक स्टेट पे हम जाते हैं जूता पहन के जाते हैं। अब उस जूते को मकाम दे दिया गया है वज़ाइफ से अफजल। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ये दावा है, मेरा ये दावा है, काश यार मुझे इस शुभ सरकार का जूता तोहफे में मिल जाए। इस हस्ती का जो ये जूता देखे, काश ये वाला जूता मुझे तोहफे में मिले और इस तोहफे को लेके मैं पूरे क्रिकेट के ढेर पे फेंक दूं। ये हकीकत है, मेरा ईमान नहीं तकाज़ा, ये बात मैं आपको सही कह रहा हूँ। मेरा ईमान इस बात को तस्लीम नहीं करता, मेरा एतकाद इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता यार भी एक बंदा ये दावा करे कि मेरे पीर का जूता। यार हमने औलिया तो देखे हैं, अल्लाह के औलिया बरहा के हैं, हमने सब कुछ सुना हुआ है। ऐसा कौन सा वली यार, ऐसा कौन सा वली है, आप ही बता दे यार। कलंदर दौरान बलावड़ा शरीफ कलर सईदा के अंदर ऐसी हस्ती है
यार ये अल्लाह का जो वली है ना, ये अल्लाह का जो वली है, इसकी तो समझ आपको किसी को भी नहीं आ रही। अब मैं अपनी बात छोड़ूं, आप ही बता दे, आप उसके समझ आई आज तक? इस बंदे ने जितने भी शुभ शुभ तस्वीर 120, भाई 1 to 5 120 की स्पीड पे, जब इंजन उसका बंद होने पे आ जाता है, ये 120 की स्पीड पे तस्वीर हो और साथ 2 शुभ शुभ का दे, और ये कहता है जी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, यानी कि अल्लाह के कलाम से नहीं, मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुभ शुभ करके मैं तो बंदे को ठीक करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस बंदे ने यानी कि दमत और दुरूद का मजाक बना दिया है। जिन लोगों का एतिकाद था भी दम दुरूद की चीज होती है, इस अल्लाह के वली कलंदर दौरान ने उसका मजाक बना दिया है। तो इसका ये चेला कह रहा है, और जिस बंदे के माथे पे, यानी कि एक इसका वो फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला इसका एक मरीज था, उसको जिन्नात थे, और वो क्या होता है भी वो जूता उसके माथे पे लगाया जाता है, उसके माथे पे जूता जब गिर जाता है, वो ये देखिए, ये पिक्चर देखिए आप, ये वाली पिक्चर देखेंगे, वो उसका जो मरीज वो जमीन पे गिर जाता है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप बताएं यार भी क्या किसी पीर का जूता या तो दम दुरूद अल्लाह के जो अस्मा है उससे अफजल हो गया यार? एक पीर का जूता क्या उलमा कराम से, कि अंबिया कराम के वारिस उलमा है, और ये दावा हो रहा है इधर कि मेरे जो पीर का जूता उस जैसा कोई जूता है ही नहीं। यार मैं तो इस कंपनी को मैंने 25 नहीं 35 नहीं 40 तोपों की सलामी पेश कर देनी है, किस कंपनी ने इस अजीम हस्ती का जूता बना दिया है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज भी फैसला आपके ऊपर है। अगर आप हक को नहीं पहचानते तो मेरा ये दावा है, मेरा हक भी बनता है कि मैं ये चीज आपके सामने रखूं, आप इस चीज को जाने यार भी ये बंदा अल्लाह का वली बंदा नहीं है। और ये शोबदेबाजी है। शोबदेबाजी कैसे है? मसलन के एक बंदा अमलियात करता है, अमलियात करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता, अमलियात करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता, ये बात ज़हन में बिठा ले। एक सिख है, एक हिंदू है, अगर यार वो भी दम तवीज़ को मानते हैं, एक हिंदू किसी को कोई धागा तवीज़ दे दे तो क्या वो अल्लाह का वली बन गया? ये आप बता दें। एक हिंदू या सिख किसी को कोई तवीज़ दे दे तो क्या हम उसको अल्लाह का वली मान ले? यार अमलियात करने वाला अल्लाह का वली नहीं होते। लेकिन इधर दावा हो रहा है कि तस्बीह 120 की स्पीड पे शुभ शुभ अल्लाह का वली है, कलंदर दौरा है, और भाई उस बंदे को नमाज नहीं पढ़नी आती, शोबदेबाजी दिखाता है। इसके 4 अपने जाती बनाए हुए मरीद हैं, इसके आस्थाने पे जो आता है उससे खत्मे नबूवत के नाम का पैसा लिया जाता है और आका की खत्मे नबूवत को बदनाम किया जा रहा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन की बात याद रखिएगा कि जिस बंदे ने दीन के तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया है ना, अल्लाह ताला ने उस बंदे को ज़लील किया है। कैसे किया है? इकरारुल हसन साहब ये गुज़श्ता कुछ दिनों में गए थे उनके आस्थाने पे। अगर ये वाक़या ही अल्लाह का वली होता, अगर ये अल्लाह का वली होता तो फिर इसका काम था इकरारुल हसन का सामने मैदान में आके उससे बातचीत करता। लेकिन ये कलंदर दौरान है अपने आप को वली कहने वाला, जब इसको पता चला भी इकरारुल हसना मेरे आस्थाने पे आ रहा है, मेरे पर्दे चाह करने आ रहा है, इस अल्लाह का वली ने एक रिपोर्ट लिख दी, पुलिस को लिख दी, भाई इस बंदे को मेरे आस्थाने पे नहीं आने देना चाहिए। तो जनाब अल्लाह के औलिया वो तो बिल्कुल साफ शफाफ, उनका तो मौक़िफ़ ही दीन सलाम कुरान के मुताबिक होता है। लेकिन जो ये है यार, जो ये अल्लाह का वली, इस अल्लाह के वली की जो समझ वो अकल से वराउल वरा है। अकल भी इस बात को तस्लीम अब नहीं करती ना, अकल भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती यार भी अल्लाह का वली है और उसके चेले जनाब उसके सामने गुस्ताखी कर रहे हैं। तो ये हकीकत में उलमा की गुस्ताखी, उलमा के साथ साथ ये गुस्ताखी हो रही है कुरान पाक वज़ाइफ की, क्योंकि जो भी वजीफ़ा है वो कुरानी आयात होंगे या अल्लाह के अस्मा होंगे, उनके ज़रिए ये वज़ाइफ और सारे औराद होते हैं और उसके अव्वल आखिर दुरूद पाक होता है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अमलियात करने वाला, शोबदाबाजी करने वाला अल्लाह का वली बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस बंदे का भरपूर हम मज़म्मत करते हैं। इस बंदे ने ये दावा किया है कि मेरे पीर का जूता ये उलमा कराम मौलवियों से और कुरानी आयात से और ये वज़ाइफ से अफजल है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि ये बंदा कोई अल्लाह का वली बंदा नहीं है और तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इसका बाइकाट करे। और हमने हक को देखना है, हक किस तरफ है। आखिर यार भी इकरारुल हसन साहब 12 मरतबा उनके आस्थाने पे गए हैं, अभी गुज़श्ता दिनों फिर गए थे, कोई वजह है तो गए हैं ना यार, ऐसा कोई बंदा पागल चला जाए यार। और फिर
جو کلندر دورہ ہے، کلندر دورہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہنے والا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حکمت نہیں ہے، کوئی اللہ نے پاور نہیں رکھی، وہ بس لوگوں سے پیسہ وصول کر رہا ہے آقا کی ختم نبوت کے نام پہ۔ تو میرے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے اس بندے کا فل بائیکاٹ کریں، اس ویڈیو کو خوب وائرل کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے، خوش رہے، آباد رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔